आज मैं आ गया हूँ पुनपुन नदी किनारे और रात भर मतलब 24 घंटा लगातार वर्षा हुए और वर्षा हो जाने के बाद एक जहन में सवाल थे कि जब लगातार वर्षा हुए तो नदियों में ज़रूर कहीं ना कहीं बाढ़ आए होंगे और उसका लेवल कितना बढ़ा होगा। तो तमाम चीज़ों को अवलोकन करने के बाद मन में सोचने के बाद सोचा कि चलो आज चलते हैं नदी किनारे। और बिल्कुल मैं आ गया हूँ नदी किनारे और यह देखिए पुनपुन और अमेरिका नदी के संगम तट का यहाँ पर पानी है। और लगातार वर्षा हो जाने के बाद देखिए लेवल कितना बढ़ा हुआ है। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पर देखिए शव जलाने के लिए रूम बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पर आप शव जला सकते हैं, लेकिन शव जलाने के लिए आपको जाने होंगे। तो कैसे जाइएगा, तो देखिए बिल्कुल इधर जो नज़ारा मैं आपको दिखला रहा हूँ बीच बीच में देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में जाइएगा, तैर के जाइए। तैर के जाने के बाद जैसे शव जलाते थे तो उसमें लाश को भी मतलब शव को भी क्या किया जाता था, उसको मतलब पानी में डुबोया जाता था, नहलाए जाते थे। तो उसमें बहुत मुश्किल होते थे कि वो भी उनके शव का भी जो एक अंदर से जिज्ञासा होती थी कि हमें ही सिर्फ क्यों नहलाए जा रहे हैं, और भी जो साथी आए हैं उन्हें भी नहलाना चाहिए, उन्हें भी नहाना चाहिए। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए किसी को कोई कमी ना रह जाए, तो तमाम चीज़ों को देखने के लिए बिल्कुल देखिए बीच में बनाए गए हैं। और जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं तो बीच में जमुना नदी के बीचों बीच जो बनाए गए ताजमहल, तो उसका कुछ और आनंद आता है। तो तमाम डिजाइनें, तमाम चीज़ों का अवलोकन करने के बाद जो इंजीनियर थे तो वो डिज़ाइन यहाँ पर लिए गए हैं और बिल्कुल उसी के डिज़ाइन की तरह बिल्कुल नदी के बीचों बीच बनाए गए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आसानी से शव जलाए जा सकते हैं और लोग बैठकर पानी का आनंद भी ले सकते हैं और दृश्य का आनंद ले सकते हैं, लेवल नाप सकते हैं। हो सकता है अगर समय मिलेगा तो वहाँ पर गोले गोले खड़ा होकर, यदि आप लाश जलने में, शव जलने में 1-2 घंटे लगते हैं, तो आप अगर बंसी लेकर, जाल लेकर साइड से अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं 4-5 किलो आप मछली फंसा ही लेंगे। तो बात की बात है। और दूसरा मैं आपको दृश्य दिखला रहा हूँ, देखिए यहाँ जो पानी का जो नज़ारा दिखला रहा हूँ आपको, 10-12 दिन मतलब अगला महीना में लगभग जेसीबी चलाए गए थे। और एक सोच है कि चलो आगे चल कर लेबलिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड का एक लेवल हो जाएंगे, ग्राउंड जैसा दृश्य दिखेंगे। लेकिन नदियों की जो नीयत है वो आप भांप नहीं सकते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी आती है तो वो एनर्जी कहाँ तक आपको दिखाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। तो दृश्य में आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम बनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जैसे वर्षा समाप्त होगी इसके बाद देखिए उसकी रौनक कुछ और होगी। फिलहाल ड्रेसिंग कर दिए गए हैं, इसके बाद पानी का लेवलिंग हो रहा है, कहीं गड्ढा गुड्ढी होंगे तो भी लेवल में आ जाएंगे। इसके बाद उसको चापे जाएंगे, चाप कर मतलब ड्रेसिंग किए जाएंगे। इसके बाद जो भी है जो टाइट होने के लिए जो सिस्टम अपनाया जाए तो वो सिस्टम सारे किए जाएंगे। लेकिन जो फिलहाल जो नदियों का दृश्य है वो मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और लम्हा कैसा है और जगहों का लम्हा कैसा है। और यहाँ पर देखिए शव जलाए जाते हैं, वहाँ से दृश्य में आपको दिखला रहा है। देखिए पुनपुन और अमेरिका नदी का संगम तट है, यहाँ से देखिए दृश्य। और बहुत सारे जब इंजीनियर आए थे तो उसमें वीडियो का जिक्र कर रहे थे, वो वीडियो दीजिए कि पानी का लेवल कितना तक होता है। फिलहाल अभी पहला वर्षा हुई है, मतलब 24 घंटा वर्षा हुई, इसके उपरांत इतना लेवल बढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे लगातार अगर 4-5 दिन अगर वर्षा हो जाती है इसके बाद देखिएगा यह कितना विशाल रूप में यानी समुद्र की भांति वो तस्वीरें जो नज़र आती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं वो आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर कचरा रखने का एक घर बनाए गए हैं जो काफ़ी मजबूती के साथ बनाए गए हैं। तो यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखला रहा हूँ। जैसे पानी का लेवल बढ़ेंगे इसके बाद सारा का सारा जो सिस्टम है वो पानी से ढक जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में इस वर्ष देखिए नया पौधा पेड़ लगाया गया है पीपल का। और एक जो पीपल होता है हज़ारों वृक्षों के समान होते हैं, मतलब 1000 वृक्ष लगाइएगा तब एक पीपल का मुकाबला करता है। इनकी पीपल जो होता है हमेशा कंटिन्यू आपको ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और कभी कभी हॉस्पिटल में जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, वो आपको पैसे लेते होंगे, लेकिन यदि आप पीपल लगाते हैं तो एक नहीं हज़ारों लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। तो जो भी पौधा लगा है, पीपल लगा है, उनको दिल से लव यू, धन्यवाद। तो ये देखिए पुनपुन और अमेरिका नदी का संगम तट। और पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे वह प्रथम डिश, दूसरा डिश था, तीसरा डिश था, यह चौथा डिश है। और पानी का मतलब 24 घंटा लगातार वर्षा हुए, लगातार वर्षा हो जाने के उपरांत देखिए पानी का लेवल किस तरह से बढ़े हुए हैं। और जब होता था तो अक्सर देखा जाता कि बीच वाला भाग ढकाया कि नहीं ढकाया, लेकिन वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं और बिल्कुल लेवल हो चुका है। और इधर की मैं तस्वीर आपको दिखला दूँ, देखिए यहाँ पर पाइलिंग जो है पुल का आधा पाया मतलब छिल चुका है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाते इसके बाद इसका रौनक जो देखने में कुछ और होता है। और देखने के बाद लगता है कि शायद लगता है कि यह नदी नहीं समुद्र है। तो यह पुनपुन और अमेरिका नदी का संगम तट है। और इधर मैं तस्वीरें दिखला दूँ, देखिए बहुत सारे पहले वृक्ष नहीं लगे हुए थे, मतलब पौधा नहीं लगा हुआ था। इसके बाद देखिए इधर ही पौधा लगा हुआ है, मतलब बरगद का हो गया, पीपल का हो गया।
बरगद जो सबसे अधिक पौधा जो जीवित रहता है, विशाल पौधा होता है, देखिए पीपल है, जिसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है, यानी कंटिन्यू जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको दृश्य दिखला रहा था, यहाँ पर देखिए हर तरफ देखिएगा बहुत बड़ा सा लेवल हो चुका है। और पहले तो लोग तैर के चले जाते थे, इस पार जाते तो थकान महसूस होती थी, लेकिन लंबा हो गया तो इसमें मतलब खतरा एक तरफ से हो चुके हैं। यह पुनपुन और अमेरिका नदी का संगम तट का दृश्य मैं आपको दिखला रहा था, और लगभग 24 घंटा वर्षा हुई लगातार। इसके बाद मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर लगातार वर्षा होती है तो इसके बाद भी दिखलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है। और जैसे ही कुछ लगातार भारी वर्षा होती है तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे थे कि आप नदियों का दृश्य डालें नहीं, अभी तक हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तमाम लोगों को मैं इंतज़ार जो घड़ियाँ थी वो लगभग समाप्त हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के बाद, शहर से भी देखने के बाद आपको गांव की याद आती है या नहीं आती है, और इस वीडियो को देखने के बाद इससे आपको पूर्ति होती है या नहीं होती है। लेकिन अगर पूर्ति नहीं भी होती होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा दृश्य दिखलाऊं ताकि आपको गांव के सारे जो कमियां हैं वो आपको दूर रहकर भी पूर्ति हो जाए। धन्यवाद।